जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रे से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां से गुजर रही एक गाड़ी अचानक बर्फीले तूफान में फंस गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में ये गाड़ी बर्फ से पूरी तरह ढकी नजर आई। गाड़ी के चारों तरफ कई फीट बर्फ जमा थी, जिसकी वजह से उसका वहां से निकलना मुश्किल हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद बचाव दल की एक टीम वहां भेजी गई, जिसने गाड़ी को बर्फ से निकालने की कोशिश की। हालांकि कई फीट बर्फ जमा होने की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद बर्फ काटने वाली मशीन का सहारा लिया गया। मशीन की मदद से बर्फ काटकर रास्ता बनाया गया। फिर गाड़ी को निकालने की कोशिश शुरू की गई। काफी देर की मशक्कत के बाद गाड़ी में सवार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दुनिया के लिए दौर बेहद मुश्किलों से भरा है। कोरोना काल की त्रासदी ने कई देशों का हुलिया बिगाड़ दिया है। अदद वैक्सीन की आस लोग वैज्ञानिकों से लगाए हुए हैं। भारत भी उन देशों की कतार में शामिल है जो देश इस वक्त वैक्सीन बनाने की रेस में सबसे आगे है। वैक्सीन कब मिलेगी, कितनी कारगर होगी, उसे कितनी जल्दी लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने वैक्सीन निर्माण से जुड़ी 3 अग्रणी कंपनियों का दौरा किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर वो घड़ी कब आएगी जब भारत का वैक्सीन बाण कोरोना काल का साबित होगा। शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। ताली बजा करके, थाली बजा करके 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। कोरोना काल में देश का सबसे बड़ा अभियान में नायक की भूमिका में पीएम मोदी। वैक्सीन की रेस पर देश के पीएम की नजर। जल्द आने वाला है कोरोना का काल। महामारी के इस दौर ने दुनिया के तमाम विकसित देशों की रीढ़ तोड़ दी है। त्रासदी के इस दौर ने दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया है। कोरोना काल ने ऐसा सितम ढाया है कि तकनीकी तौर पर भारत से कहीं ज्यादा उन्नत देश घुटनों के बल आ चुके हैं। भारत भी कोरोना की इस घातक लहर से खुद को बचा नहीं पाया है। देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर ने सत्ता और शासन को त्राही त्राही पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इस बेहद मुश्किल घड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे ने उम्मीदें फिर बढ़ाई हैं। कोरोना को शिकस्त देने वाली वैक्सीन बनाने में यूं तो दुनिया जुटी है, लेकिन भारत में इस वक्त 3 कंपनियां ऐसी हैं जो वैक्सीन बनाने की रेस में दुनिया के किसी देश से पीछे नहीं है। पहली कंपनी अहमदाबाद की जाइडस बायोटेक पार्क, जहां जायोकोव डी नाम से कोरोना वैक्सीन बना रही है। दूसरी कंपनी हैदराबाद की भारत बायोटेक, ये आईसीएमआर के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम का टीका बना रही है। तीसरी कंपनी पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड पर काम कर रही है। इन तीनों कंपनियों में वैक्सीन निर्माण का काम अपने आखिरी दौर में चल रहा है। यही वजह है कि तैयारियों का जायजा लेने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। सबसे पहले दौरा किया अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक पार्क का। इस दौरान पीएम ने पीपीई किट पहनकर वहां की तैयारियां देखी और वैज्ञानिकों से वैक्सीन के बारे में जरूरी जानकारी हासिल की। इस दौरान पीएम मोदी ने जाइडस बायोटेक पार्क में अपने अनुभवों को ट्वीट के जरिए लोगों के साथ साझा भी किया। अहमदाबाद में जाइडस बायोटेक पार्क का दौरा किया।
जहां देश में बन रही डीएनए आधारित वैक्सीन के बारे में जानकारी ली। इसे जाइडस कैडिला बना रही है। इस काम के पीछे लगी उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं और उनके काम की सराहना करता हूं। इस काम में भारत सरकार उनके साथ है और पूरा सहयोग कर रही है। वैक्सीन तीनों अब कौन उसमें कितनी एफिशिएंसी होगी ये भी देखने वाली बात होगी। और क्योंकि पूरी देश और दुनिया की नज़रें इस पूरी महामारी पर टिकी हुई है कि इस महामारी को काबू में करने के लिए कौन सी ऐसी वैक्सीन जो कारगर साबित हो सकती है। ऐसे में हर कोई अपना दावा कर रहा है, कोई 95%, कोई 90%, इस तरीके से दावे कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ अपने यहाँ जो बनी है, जो स्वदेशी वैक्सीन जिसको कह सकते हैं, उनका दावा भी कितना रहता है क्योंकि ट्रायल के बाद ही उस बारे में पता चलेगा। लेकिन जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि ट्रायल का जो फेज़ है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और जो टीका बनाने की प्रक्रिया है उस पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ वो टर्मिनोलॉजी होगी, किस तरीके से होगा, ये अभी डिसाइड होना बाकी है। उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। दरअसल जाइडस कैडिला देश की बड़ी दवा कंपनियों में शुमार है। ये कंपनी जेनेरिक दवाएं और वैक्सीन बनाती है। ये कंपनी ज़ाइकोव डी नाम से कोरोना का टीका बना रही है। ये कंपनी दर्जन भर देशों में दवा और वैक्सीन का निर्यात करती है। 1952 में रमन भाई पटेल ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। इस कंपनी की वैक्सीन ज़ाइकोव डी अपने आखिरी दौर के ट्रायल से गुजर रही है। अहमदाबाद के बाद पीएम हैदराबाद पहुंचे और वहां भारत बायोटेक कंपनी का जायजा लिया। भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम का टीका बना रही है। दावा किया जा रहा है कि इस वैक्सीन को लेकर तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है, यानी ये वैक्सीन अपने आखिरी दौर की प्रक्रिया से गुजर रही है। भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर कोवैक्सीन को बना रही है। कोवैक्सीन के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये देश की पहली कोरोना वैक्सीन है। इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में 26,000 लोग शामिल हैं। भारत बायोटेक वैक्सीन और बायोमेडिसिन बनाती है। ये कंपनी 65 से ज्यादा देशों में वैक्सीन का निर्यात करती है। अब तक ये कंपनी 400 करोड़ वैक्सीन बना चुकी है। 1996 में डॉक्टर कृष्णा एम एला ने ये कंपनी बनाई। भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही कोवैक्सीन का ट्रायल देश के बाकी शहरों की तरह अहमदाबाद में भी चल रहा है। अलग अलग राज्यों के 18 से 31 साल के तकरीबन 28,500 लोगों को चुना गया है जिन्हें ये वैक्सीन दी जा रही है। जिन लोगों को ये वैक्सीन दी जा रही है उन्हें कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों को टीका दिया गया है उनकी निगरानी अगले 1 साल तक की जाएगी। पेशेंट जब कंसेंट देते हैं उनके थोड़े क्राइटेरिया है, जैसे 18 साल से 60 साल के अंदर होने चाहिए, उनको कोविड का इन्फेक्शन अभी नहीं लगा होना चाहिए और उनके घर में किसी को कोविड नहीं हो और कोई ड्रग की एलर्जी नहीं हो। वो चारों चीज़ों में अगर वो खरे उतरते उसके बाद में वो कंसेंट देते हैं तो उसके बाद वो कंसेंट फॉर्म का डेटा हम सिस्टम में जनरेट करते हैं और उसका एक कोड वर्ड आता है। वो कोड से हम वो कोड की वैक्सीन लेके जो रिजर्व रखी है वो हम उसको टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए, सारे प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए उसको तुरंत देते हैं, क्योंकि 1 महीने में हमें 1000 लोगों को एनरोल करना है ताकि हमारा स्टडी स्टार्ट हो जाए और उसका ऑब्जर्वेशन हमें 1 साल तक करना है। कोरोना काल में पीएम मोदी की इस वैक्सीन यात्रा पर देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी ट्वीट किया। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी का ये दौरा बताता है कि वो इस महामारी को लेकर कितने गंभीर हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम नरेंद्र मोदी जी एक सेनापति की भांति देश में किए जा रहे प्रयासों को नेतृत्व दे रहे हैं। वैक्सीन के विकास और विनिर्माण की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए आज 3 शहरों की उनकी यात्रा ये दर्शाती है कि वो इस महामारी को लेकर कितने गंभीर हैं। अहमदाबाद और हैदराबाद का दौरा करने के बाद पीएम मोदी पुणे पहुंचे, जहां उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जायजा लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है और लगभग दुनिया में जो 60% जो वैक्सीन बनती है वो इसी जगह पे बनती है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। तो सबकी निगाहें और सबकी जो उम्मीदें हैं वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे ही हैं, क्योंकि जो वैक्सीन की इससे काफी ज्यादा एक्सपर्ट माना जाता है और कोविड को लेकर इसने 2 जो ट्रायल हैं वो पूरे कर लिए, सक्सेसफुल रहे हैं। अब जो कोविड के वैक्सीन का ट्रायल वो तीसरे स्टेज पर है और उसका भी ट्रायल चलाया जा रहा है और यही बताया जा रहा है कि उम्मीदें सबसे ज्यादा
सीरम के ऊपर है, क्योंकि जो एक्सपर्टीज है वैक्सीन बनाने में वो सबसे ज्यादा इन्हीं को महारत है। ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर इस कंपनी में कोविशील्ड नाम की वैक्सीन पर काम चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में दावा किया जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। ये कंपनी हर साल 150 करोड़ वैक्सीन बनाती है। पोलियो, डिप्थेरिया, टेटनस, बीसीजी और रूबेला जैसी बीमारियों के लिए यह कंपनी वैक्सीन बना चुकी है। 170 देशों में यह कंपनी वैक्सीन सप्लाई करती है। 1966 में डॉक्टर साइरस पूनावाला ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की शुरुआत की थी। They'll really have to take a very balanced view of how that's going to happen. As of yet, we don't have anything in writing with the government of India on how many doses they will produce, they purchase, but the indication is 300 to 400 million doses by July 2021. इस वक्त दुनिया की नजरें सिर्फ एक ही लक्ष्य पर टिकी हुई हैं और वो है कोरोना की वैक्सीन। भारत भी वैक्सीन निर्माण की रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि एक एक घर तक वैक्सीन पहुंचाने का संकल्प लेकर पीएम मोदी ने उस वक्त मोर्चा संभाल लिया है जब वैक्सीन निर्माण अपने आखिरी दौर में है और कोरोना काल के बीच कभी भी वैज्ञानिक वैक्सीन आने की